महावीराय जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। भारतीय प्रवर्तनी महासागर श्री सुधा जी महाराज साहब आदि थाना। सुख साता जी प्रवर्तनी जी महाराज सबको साता है। आगम साधने के साथ साथ उत्थान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुद्या जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब। श्रमणे सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शोभा जी महाराज साहब। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षदा जी महाराज साहब। इन सबके आज उपवास तप हैं। तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब, इनका बेला तप है। हम सब इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार चाटा पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी से सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। अथेन वंदन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासुण, मंगलानंत संदेशिं परमांग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति
गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। भगवान ऋषभ देव जी का अधिकार चल रहा। कल सुनाया था भगवान ऋषभ देव जी के जन्म का वर्णन। अब उसके आगे उत्सवेण कौसलीय कासगुत्तेण तत्सणं पंच नाम धिजा एवं आहिचन्ति तंजाः उत्सवेयवा परम रायायवा परम भिक्षाचर्यैवा परम जीर्णैवा परम तीर्थकरैवा। कौशलिक भगवान ऋषभ जी, जिनका काश्यप गोत्र है, तत्सणं उनके पंच नाम भिजा एवं आहिचन, उनके 5 नाम है जो इस प्रकार कहे जाते हैं। संजहा जैसे कि उसवेवा ऋषभ, दूसरा है परम रायाईवा प्रथम राजा, परम भिक्षाचरैवा प्रथम भिक्षाचर, परम जिनैवा प्रथम जिन। इस अवसर्पणी काल के ये मतलब कि सबसे पहले केवल ज्ञान पाने वाले इस भारत क्षेत्र में परम तीर्थकरैवा प्रथम तीर्थंकर, वर्तमान 24वीं के प्रथम आदि तीर्थंकर भगवान। तो इस प्रकार के 5 नाम है। भगवान ऋषभ जी के संबंध में जो कहा जाता है, भगवान ऋषभ से पूर्व जौगलिक काल था, जुगनियों का। अवसर्पणी काल का प्रथम आरा, जिसका नाम सुखम सुखम, जिसका 4 कोटा कोटि सागरोपम समय है। शुरू में 3 पल्योपम की आयु जुगलियों की, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, आयु और अवगाना कम होती गई। जैसे प्रथम आर्य का समाप्ति काल आया, दूसरे आर्य का प्रारंभ काल आया, जो अवगाना 3 कोस की कटते कटते 2 कोस की रह गई, और जो आयु 3 पल्योपम की थी वह कम होते होते 2 पल्योपम की रह गई। दूसरा आरा, जिसका नाम सुखम है, वह भी समय के प्रभाव से व्यतीत हो रहा है। जैसे जैसे व्यतीत हो रहा है, इस भरत क्षेत्र के वर्ण गंध रस स्पर्श में पूर्व पूर्व की अपेक्षा से ह्रास होता जा रहा है, और उसके साथ आयु भी कम हो रही है, अवगाना भी कम हो रही है। जैसे दूसरा आरा समाप्त होने को आया, तो उस समय जुगलियों की अवगाहना 1 कोस रह गई और आयु 1 पल्योपम की रह गई। तीसरे आरे का नाम सुखम दुखम है, वह भी समय के प्रभाव से व्यतीत हो रहा है।
पदार्थों के वर्ण गंध रस में कमी आ रही है। चुगलियों की आयु में अवगाना में भी कमी आ रही है। प्रारंभ में एक गद्योति, एक कोश अवगाना और एक पल्योपम की आयु कम होते होते तीसरे आरे का बहुत समय बीत गया है, और बहुत समय बीतने में थोड़ा समय रहा है। काल के प्रभाव से कल्प वृक्ष कम होते जा रहे हैं। उनके कम होने का कारण देखा जाए तो उस समय के जुगलियों के पुण्य प्रकृति में कमी होना, क्योंकि जब जब व्यक्ति का पुण्य प्रबल होता है तो उसके साधनों में भी उतना विस्तार हो जाता है। जब पुण्य में कमी आती है तो उसके आसपास के साधनों में भी कमी आ जाती है। जब कल्प वृक्ष, उनसे मिलने वाले साधन, उनमें कमी आने लगी, जब जरूरत ज्यादा है, पदार्थों में कमी आने लगी, तो जनता के अंदर समस्याएं पैदा होने लगी। समस्याओं के कारण से जब आपस में कलह, कलेश उभरने लगे, तो कहा जाता है उस समय प्रथम कुलकर, जिनका नाम विमल वाहन था, उन्होंने तत्कालीन जनता की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कि गलत काम नहीं करना, कोई करता है तो उसको दंड के रूप में पहली नीति, पहली जो थी वह हाकार नीति चली। कहा जाता उस समय के लोग बड़े संकोचशील थे, बड़े शर्मिले लज्जा वाले थे। इतना हा शब्द कहने से ही वो पानी पानी हो जाते थे। सोचते थे हमारा सब कुछ छिन गया। पुनः वो गलत काम करने का उत्साह, उनका साहस नहीं करते थे। गलत काम आजकल के तरह नहीं, लेकिन उस समय की जो मर्यादाओं की उल्लंघना थी, उनका उल्लंघन नहीं करते थे, अपनी मर्यादा के अंदर रहते थे। समय व्यतीत ये जो हकार नीति है, कहा जाता है तो कुल करों तक चली। पहले विमल वाहन और दूसरे कुल कर जो है चक्षुष्मान। लेकिन समय के अनुसार जब समस्याएं और बढ़ने लगी तो व्यक्तियों के अनुशासन में और कमी आई। जब कमी आई है, आकार नीति जो है वह पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हो रही। अब तीसरे जो कुलकर आए हैं यशस्वी, उन्होंने पहली नीति के साथ माकार नीति चलाई। माकार का मतलब इतना कहा जाता है कि ऐसा काम मत करो, ऐसा काम ना करो। इतना कहने, इतना शब्द सुनने मात्र से जिनको कहा जाता है उनको अत्यंत शर्म महसूस होती है। जो पहले कभी हाकार नीति से काम होता था, अब उससे तो वो काम नहीं होता, लेकिन मत करो इतना सुनने मात्र से उनको बहुत शर्म महसूस होती कि अरे ये हमारे संबंध में कैसे कहा गया, हमने ऐसा क्यों किया। आगे के लिए वो ऐसा साहस नहीं करते थे, अपने अनुशासन में रहते थे। तो तीसरे चौथे तीर्थंकर, चौथे कुलकर, जिनका अभी चंद्र नाम है, उनके समय भी ये दो नीतियां चली, आकार और माकार। समय के प्रवाह से ऐसा समय आया जब दूसरी नीति का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो कहा जाता है आगे तीसरी नीति चली जिसका नाम धिक्कार था। तो ये पांचवें, छठे, सातवें कुल कर तक ये तीसरी नीति चली। पांचवें कुलकर प्रसेन जित, छठे कुलकर मरुदेव और सातवें कुलकर नाभि, इन तक चली है। इसके तो कहते हैं ऐसे खेद, निषेध और तिरस्कार
ये जो नीतियां थी उन लोगों के लिए ऐसा होता था कि ये मृत्यु दंड से भी ज्यादा भयानक है, इतना शब्द सुनना भी। तो कहा जाता है कि उस समय के लोग स्वभाव से सरल थे, मन से कोमल थे, स्वयं अनुशासन में रहते थे, मर्यादा प्रिय थे। परिस्थितियों के कारण यदि कभी ऐसी उल्लंघना मर्यादाओं की होती तो इन नीतियों से उनको अनुशासित किया जाता था। तो कहा जाता है कि समय के अनुसार चुगलियों की जो सभ्यता थी वह बड़ी तेजी से क्षीण होती जा रही थी, और उस समय भगवान ऋषभ का जन्म हुआ। तो बताया था भगवान ऋषभ के जन्म के समय जन्म हुआ। 14 स्वप्नों में पहला सपना वृषभ ऋषभ का था, जो बैल कहा जाता है। और दूसरी बात कही है, नामकरण के पीछे उनका उरु स्थल, मतलब के घुटनों से ऊपर कमर से नीचे का हिस्सा जो है वहां पर ऋषभ का, बैल का चिन्ह था। उस चिन्ह के कारण से भगवान ऋषभ का नाम ऋषभ पड़ा। तो बताया कि उनका पहला नाम ऋषभ इस कारण से पड़ा कि जिसके कारण से 114 सपनों में प्रथम स्वप्न ऋषभ बैल का, और दूसरी बात उनकी जांग के ऊपर, मतलब उरु स्थल के ऊपर ऋषभ का चिन्ह था, जिनके कारण से उनका नाम ऋषभ पड़ा। तो कहा जाता है जब भगवान ऋषभ जी लगभग 1 साल के होंगे, अपने नाभि राजा की गोदी में मतलब के खेल रहे थे, उस समय सौधर्मेंद्र महाराज, शक्रेंद्र महाराज एक इक्षु दंड लेकर के आए। जब वो पास आए तो बालक ऋषभ देव जी, भगवान ऋषभ जी, उन्होंने उसको लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया तो धर्मेंद्र महाराज ने उनको आगे फैलाया। तो कहा जाता है इस बात को लेकर के इक्षु आकू, ये 2 शब्द आए हैं। इक्षु का मतलब एक, आकू का मतलब खाना। तो इस बात को लेकर के वंश की स्थापना की कि इस वंश का नाम क्या है, इक्ष्वाकु। इक्षु जमा आकू, मतलब के इक्षु के ऊ को जन संधि होकर के वो हो गया, और आकू का आ जो है वो में आ गया। तो इस प्रकार इक्ष्वाकु ऐसा ऐसा नाम पड़ा। तो भगवान का वंश जो है, वंश का नाम इस ईख के कारण से इक्ष्वाकु पड़ा। समय व्यतीत होता जा रहा है। एक समय, एक तो वह जोड़ा भगवान ऋषभ और उनके साथ जन्मने वाली कन्या, जिनका नाम सुमंगला है। उस समय दोनों का पालना पोषणा हो रही है, बढ़ रहे हैं। उस समय एक जुगलिया परिवार जोड़ा, लड़का लड़की ताल वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो कहते हैं ऊपर से ताल फल गिरा, सिर पर गिरने के कारण से जो लड़का था उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। कहा जाता है इस अवसर्पणी काल की ये पहली अकाल मृत्यु कही जाती है। अकाल मृत्यु मतलब पहले जो होते थे पूर्ण आयु पूर्ण करके ही काल करते थे, ऐसी छोटी आयु में काल होना, काल धर्म को प्राप्त करना, ऐसी जो घटना थी, मतलब इस काल की पहली घटना थी। तो कहा जाता है उसकी मृत्यु होने पर जो साथ की जो लड़की थी, जिसका नाम सुनंदा था, तो कहा जाता है कि वो सुनंदा अकेली भ्रमण कर रही है। जुगलियों ने देखा, उसको लेकर के नाभि राजा के पास आए और उन्होंने निवेदन किया इस प्रकार ये घटना घटी है। तो नाभि राजा ने कहा कि जे
मतलब कन्या ऋषभ की पत्नी होगी। तो समय आने पर सुमंगला और सुनंदा इन दोनों की शादी जो है भगवान ऋषभ से की। और समय आने पर संतति संतान का जन्म हुआ। तो मंगला ने भरत और ब्राह्मी को जन्म दिया। सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी इस जुगल को जन्म दिया। और उसके पश्चात समय समय पर सुमंगला के मतलब 49 एक कम 50 इतने जोड़ों का जन्म हुआ, जो मतलब के पुत्र रूप में हुए। मतलब जो 98 पुत्रों के रूप में भगवान ऋषभ के प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मी मतलब के भरत ब्राह्मी और बाहुबली सुंदरी ये दो जोड़े, और उसके अलावा जो 49 जोड़े पैदा हुए हैं वे सारे के सारे बेटे के रूप में थे। जब ये युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो उससे पहले तो ऐसा होता था, जोड़ा पैदा होता था और आने वाले समय में वह जोड़ा ही मतलब जो भाई बहन का रूप है वह पति पत्नी के रूप में बदल जाते थे। लेकिन अब भगवान ऋषभ ने इस परंपरा को बदला और उसमें जोड़े का आपस में विवाह न करके एक दूसरे के साथ, जैसे भगवान के परिवार में ही भरत की शादी सुंदरी से और ब्राह्मी की शादी बाहुबली से कर दी। और इसको देख करके दूसरों ने भी इस परंपरा को स्वीकार किया। मतलब जो सगे भाई बहन हैं उनकी शादी पर जैसे एक प्रकार से उस परंपरा को बदल दिया। तो इस प्रकार जे विवाह प्रथा प्रारंभ हुई। अब इसके आगे भगवान का दूसरा नाम दिया प्रथम राजा। प्रथम राजा के संबंध में कहा जाता है कि पहले तो कोई भी समस्या पैदा होती, आपस में कलह आदि होते, तो नाभि जो है नाभि कुलकर उनका समाधान कर देते। लेकिन जब धिक्कार नीति का भी ज्यादा उल्लंघन हुआ तो जनता उनके सामने समस्या के समाधान के लिए आई। तो नाभि कुलकर ने कहा इसके लिए तो अब राजा की जरूरत है, आप ऋषभ को राजा बनाए, वे आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ऋषभ को राजा बनाने के लिए उन्होंने अभिषेक की प्रेरणा दी। तो वो लोग बड़े विनम्र विनीत होने के कारण अभिषेक के लिए कमल पत्रों में पानी लेकर के आए हैं। तो अभिषेक के लिए सिर के ऊपर पानी डाला जाता है। तो उनके मन में कि हम सिर के ऊपर कैसे डालें, उन्होंने वो पानी जो है उनके चरणों में डालना शुरू कर दिया। जिनको देख करके कहा जाता है कि ये लोग बड़े विनीत हैं। तो धर्मेंद्र महाराज ने उन इस विनीत भाव को लेकर के ही विनीता नगरी का निर्माण किया। तो कहा जाता है कि इस प्रकार राजा ऋषभ प्रथम राजा भगवान ऋषभ जी को प्रथम राजा के रूप में उनका अभिषेक किया। और नगरी का नाम जो रखा है वह विनीता रखा है। और उस प्रांत का नाम भी विनीत भूमि और इक्ष्वाक भूमि रखा। और समय आने पर वही देश मध्य देश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे राज्य व्यवस्था, राजा तो बन गए लेकिन राजा सारे काम अकेला ही कैसे करेगा, उसके लिए सहयोगियों की आवश्यकता है। तो कहा जाता है राजा बनने के बाद भगवान ऋषभ जी जो 3 ज्ञान के धारक हैं, आभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, उन्होंने अपनी व्यवस्था के लिए आरक्षक दल मतलब के जो रक्षा करने वाले हैं ऐसे लोगों की स्थापना की। तो जिसके अधिकारी जो है उनको उग्र कहा जाने लगा। तो ये पहले रक्षक दल तो जो उग्र नाम से कहलाए, दूसरा मंत्रिमंडल बनाया जिसके अधिकारी भोग इस शब्द से प्रसिद्ध हुए।
राजा के सम्राट के पास रहने वाले जो लोग परामर्श देने वाले थे, सलाहकार समिति के थे, उनको राजन्य शब्द से संबोधित किया गया। और अन्य जो राज्य कर्मचारी थे, उनको क्षत्रिय नाम से मतलब बुलाया जाने लगा और क्षत्रिय नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार जे उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय, ये मतलब व्यवस्था में सहयोगी चार प्रकार के ग्रुपों की समूहों की स्थापना की। आगे राज्य के संरक्षण के लिए चार प्रकार की सेना, जिसमें पैदल सेना है, पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना और हाथियों की सेना, ये चार प्रकार की सेनाओं की स्थापना हुई। और उसके साथ साम, दाम, दंड, भेद, ये चार प्रकार की नीतियों की स्थापना की। और उसके साथ ही दंड व्यवस्था, अपराधी अपराध ना करे, उनके मन में भय बना रहे, लोग अनुशासन में रहे, अनुशासन का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाए ताकि अपराध आगे ना फैले। इसलिए चार प्रकार की दंड व्यवस्था के संबंध में कहा जाता है। पहला परिभाष है, दूसरा मंडलबद्ध है, तीसरा चारक है और चौथा छवि छेद है। परिभाष जो है कुछ समय के लिए अपराधी व्यक्ति को आक्रोशपूर्ण शब्दों के साथ नजरबंदी आदि का दंड देना। इसको हम कह सकते हैं केवल कठोर शब्दों से ताड़ना, झिड़कना। ये पहली पहली दंड नीति है परिभाष। दूसरी है मंडलबद्ध, सीमित क्षेत्र में रहने का दंड देना कि इतने क्षेत्र से आपने बाहर नहीं जाना इतने समय तक। तीसरी है चारक, चारक बंदी गृह में जेल में बंद करने का दंड देना, कारावास। और चौथा है शवि छेद, हाथ पैर आदि अंगों पांगों का छेदन का दंड देना। अब ये जो घटनाएं हैं बहुत पुराने काल की है, मतलब तीसरे आर्य का अंत का समय है। और हम आज के समय को देखें तो एक कोटा कोटि सागरोपम से ज्यादा समय पुरानी बात है। तो इनके संबंध में कहा है कि ये दंड नीतियां कब चली, इसमें विद्वानों के में मत भेद है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि दो नीतियां जैसे परिभाष, मंडलबद्ध, ये भगवान ऋषभ के समय चली। और चारक, सवि, छवि छेद, मृत्यु आदि जो है ये दो भरत के समय चली हैं। आचार्य अभय देव के मत के अनुसार ये चारों नीतियां भरत के समय में चली। आचार्य भद्रबाहु जी और आचार्य श्री मलयगिरी जी, इनका ऐसा मानना है बंध, बंध का मतलब पेड़ी का प्रयोग, हाथ, डंडे आदि का प्रयोग ये भगवान ऋषभ के समय प्रारंभ हो गए थे। लेकिन मृत्यु दंड का आरंभ जो है वो भरत चक्रवर्ती से प्रारंभ हुआ। अब जो राज्य व्यवस्था आदि तो चल पड़ी, अब इसके आगे खाद्य समस्या आई इसके संबंध में, क्योंकि कल्प वृक्ष समाप्त प्राय हो गए। जब कल्प वृक्ष समाप्त हो गए हैं तो भूख का साम्राज्य फैलने लगा। भूख से दुखी होकर के भगवान ऋषभ के पास जब लोग आए तो भगवान ने कहा कि ऐसे ऐसे, पहले तो ये था कल्प वृक्षों के फल थे और उसके बाद पत्ते हैं, फूल हैं, फल आदि से निर्वाह होता, लेकिन जब उनसे भी नहीं हुआ तो आगे समस्या आई। तो भगवान ने इशारा किया वह जैसे अनाज होते हैं, इनको लेकर के आप इनको खाएं। कुछ समय तक तो ठीक रहा, कोमल होने के कारण वे खाते पच जाते, लेकिन समय के प्रवाह के अनुसार सूर्य में गर्मी बढ़ने लगी और वो पकने लगे। अब खाते हैं तो उनके पेट में दर्द होती है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए पुनः भगवान ऋषभ देव के चरणों में आए और निवेदन किया कि अब हमारे पेट में दर्द होती है। तो कहा इसको नरम बनाने के लिए हाथ में लिया जाए और उनको मसला जाए। जब वो नरम हो जाए तो उसके बाद चबा चबा करके खाया जाए।
उस समय तक तो समाधान हो गया, लेकिन पुनः वही समस्या आई। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ही उसको लेके गर्म करने का, जहाँ आंख हिस्सा जो जहाँ का है, जहाँ पर के दबा करके रखना, जिससे वो उष्ण हो जाए और वो नरम हो जाए। लेकिन जे भी समस्या ज्यादा देर तक हल नहीं हुई, तो एक समय भगवान अग्नि आदि के संबंध में जानते तो थे, लेकिन वो समय नहीं आया था। कारण अत्यंत संदिग्ध अवस्था में भी अग्नि उत्पन्न नहीं होती, अत्यंत रुक्ष वातावरण के अंदर भी अग्नि पैदा नहीं होती। जैसे इस भरत क्षेत्र इरावल क्षेत्र में जब पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरे आरे के आखिर के छोड़ करके संदिग्ध होने के कारण से, संदिग्धता का वातावरण होने के कारण से अग्नि पैदा नहीं होती। जब वातावरण में रुक्षता आई, कहा जाता है सूखे लकड़ियों के रगड़ खाने से जब अग्नि की चिंगारियां पैदा हुई हैं, लोगों ने उसको देखा है, देख करके बड़े हैरान हुए कि क्या चीज पैदा हुई है। भगवान ऋषभ के चरणों में जब निवेदन किया, उन्होंने उसको जाना, तो कहा अब भरत क्षेत्र में अग्नि के उत्पन्न होने का समय आ गया है, और लोगों को बताया कि अब इससे आपकी समस्या का समाधान होगा। अब इस अनाज को इसके अंदर पका करके खाएं। लेकिन पकाना नहीं आता था, जो जो अग्नि में डालते वह जल के राख हो जाता। तो भगवान ऋषभ जी के चरणों में निवेदन किया, भगवान पकना तो क्या, वो तो स्वयं इतना भूखा है, वो तो सब स्वयं ही खा रहा है। लेकिन भगवान ने इस समस्या का समाधान करने के लिए, कहा जाता है गिल्ली मिट्टी का ऐसा आकार बना करके हाथी के मस्तक भाग पर डाला है, जिससे वो एक बर्तन का आकार बन गया, और उसको अग्नि में डाल करके उसको पकाया, और उसके अंदर उस अनाज आदि को पकाने की व्यवस्था बनाई। और ऐसा करने से जो पेट में दर्द होती थी कच्चा अनाज खाने से, उसका समाधान हो गया। तो कहा जाता है अब इसके आगे भगवान ने भरत जी को 72 कलाओं का ज्ञान सिखाया, और और उसके साथ बाहुबली जी को जीवों के लक्षण, किन के प्राणियों के लक्षण है, उनका ज्ञान कराया। ब्राह्मी जी को, जो अपने उनकी कहते प्रिय पुत्री ब्राह्मी जी को 18 प्रकार की लिपियों का अध्ययन कराया। सुंदरी जी को उन्होंने गणित विद्या का ज्ञान कराया। व्यवहार साधने के लिए मान, माप, उन्मान, तोला, मासा आदि वजन, अवमान, गज, फुट, इंच, प्रतिमान, शतांग, शेर, मन आदि, ये जो पुराने हमारे माप तोल हैं, ये प्रचलित किए, और मणि आदि पिरोने के लिए कलाएं सिखाई। तो कहा जाता है जनता के अभ्युदय के लिए भगवान ने 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं बहनों की, और 100 प्रकार के शिल्पों का ज्ञान कराया। 80 मसी कृषि, ये सारी व्यवस्थाएं उन लोगों को सिखाई, कलाओं का निर्माण किया। और कहा जाता है इनके कारण से वातावरण को सरस बनाया, श्री लोगों को शिष्ट बनाया, सभ्यता के सारे पाठ सिखाए, जिसके कारण से चारों ओर क्या हो, सुख शांति हो। और ये सारा बना करके जब भगवान, कहा जाता है लगभग 6 लाख पूर्व के होंगे, उस समय उसके आसपास उनकी शादी हुई, और उसके बाद बच्चों का जन्म हुआ। जब ये सारी व्यवस्थाएं चलती रही, जब वो ये व्यवस्थाएं चलती रही, जब उनकी आयु 83 लाख पूर्व की हुई, उस समय भरत जी की लगभग 70 लाख पूर्व की आयु थी। तो कहा जाता है भगवान ने राज्य की व्यवस्थाएं सारी स्थापित कर दी हैं। भरत आदि 100 बेटों को अपने राज्य को 100 हिस्सों में बांट करके उनको सौंप दिया, और आने वाले समय में उन्होंने, जैसे वर्षीदान आदि के संबंध में आएगा, वह सारा किया। तो उसके बाद मतलब के साधु जीवन की भूमिका बढ़ने लगी। तो कहा जा रहा है प्रथम भिक्षाचर तीसरे नाम के संबंध में कहा जा रहा है।
उसभे अरहा कौसलिये दक्षे पतिन्ने पडिरूबे अलीन भद्राए बीणीये बीसं उब सय सहसाई कुमार वास मध्य वसाई वीसं उब सय सहसाई कुमार वास मध्य वसिता तेवठिन उब सय सहसाई रज वास मध्य वस माणे ले हायाओ गणिय पहानाओ सौन रुय पज्जव साणाओ बावत्रिं कलाओ चौबठिं महिला गुणे सिप सयंच कम्माणं तिन्नीवी पया हियाय उव दिसाई उव दिसिता पुत्र सयं रज सय अभिसिंचाई अभिसिंचिता पुनरभि लोयंत्येहि जिय कप्येहि शेषं संचेव सभं भाणी अब्बम जाव दायं दायाणं परिभायता जैसे गिम्हाणं पड़ में मासे पड़ में पक्षे चेत बहुले तसनं चेत बहुलस अट्ठमी पक्षेण दिवसस पश्चिमे भागे सुदंसनाय सिमियाय सदेव मणुआ सुराय परिसाय समणु गम मान मक्के जाव बणीयं राय हाणि मच्छं मच्छेणं निगच्छाई निगच्छिता जेनेव सिद्धर्थ वणे उच्चाणे जेनेव असोगवर पायवे तेनेव उवागच्छाई उवागच्छिता असोगवर पायवस अहे जाव सयमेव चौ मुठ्यं लोयं करई लोयं करिता छठेण भत्तेण अपानायेण आषाढ़ाहिं नखत्तेण जोग मुवागयेण उग्गाणं भोगाणं राय इंदाणं च खत्याणं च चौहिं सहस्रें सद्धिं एगं देवदूस मादाय मुंडे भविता आगाराव अणगारियं पवैये। उत्सवे अरहा कौशलिये कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ जी दक्ष दक्ष सभी कलाओं में कुशल तिन्ने जहां पर प्रतिज्ञा शब्द अकेला आया है लेकिन पूर्व में आया है दक्ष पैने दक्ष प्रतिज्ञा जिनकी प्रतिज्ञा समीचीन थी केवल आत्म हित के लिए नहीं प्राणी मात्र के लिए हितकारी बड़ी रूपे सुंदर रूप अलीन भद्दय पहले आलीन भद्दय ऐसा आया था आलीन का मतलब सर्व गुणों से युक्त तो आलीन का एक और अर्थ जिनकी इंद्रियां जिनका मन अपने बस में है संयम से संयमित है जिनके मन और इंद्रियों में किसी प्रकार का असंयम का कोई अंश नहीं है भद्दय भद्र सरल थे विनीय विनीत मार्दव गुण से संपन्न थे बीसम उप सय सहसाई 20 लाख पूरब कुमार वास मच्छे वसाई कुमार अवस्था में रहते हैं मतलब ये 20 लाख पूर्व जो हैं वे उनके राज्य अवस्था से पूर्व के हैं कुमार अवस्था जिसमें राज्य के अभिषेक से रहित हैं बीसम उप सय सहसाई कुमार वास मध्य बसीता तेवट्टिंग उप सय सहसाई रज वास मध्य बस माणे 63 लाख पूर्व राज्य वास के मध्य में रहते हुए मतलब 63 लाख पूर्व इस काल के अंदर भगवान ने ले हाइयाओ गणिय पहानाओ सौन रुय रुय पज्जव साणाओ लेख लेख लेखन ये पहली कला है 72 कलाओं में और गणित जिनमें प्रधान है सौन रुय शकुन रुत पक्षियों के शब्दों को उनकी आवाज को सुन करके उनके भावों को जानना
जे कला अंतिम है पज्जव साणो जो 72वीं कला। तो 72 कलाओं 72 कलाएं 64 चौबट्ठी महिला गुणे 64 कलाएं जो बहनों से संबंधित हैं उनको सिप संयंच कम्माण कर्म का शिल्प शत मतलब 100 प्रकार का शिल्प कर्म तिन्नी भी पया ही आए उब दिशाई। इन तीनों का मतलब 72 कलाएं पुरुषों की 64 कलाएं बहनों की और ये 100 प्रकार का शिल्प कर्म इसका जो भगवान ने गृहस्थ अवस्था में राज्य राज्य शासन करते हुए जो जनता को सिखाया उसके पीछे एक ही लक्ष्य था प्रजा का हित हो। प्रजा कभी भी मतलब के अभाव में आकर के अनार्य क्षेत्र ना चुन ले, आर्य क्षेत्र आर्य कर्म करता हुआ ही अपना जीवन व्यतीत करे। तो कहा तीनों ही प्रजा के हित के लिए उपदिशाई भगवान ने इनका उपदेश किया। उपदिशिता उपदेश दे करके पुत्र स्वयं रज सय अभिसिंचई अपने 100 बेटों को अपने राज्य के 100 हिस्से करके उनको उनका अभिषेक किया। अभिसिंचिता अभिषेक करके पुनरभि पुनः लोयंत्य चीय कप्पिय लोकांतिक जो अपना चीताचार निभाते हैं उन्होंने मतलब कि उन्होंने भगवान को संबोधन दिया। संबोधन के शब्द जैसे पहले आए हैं जय जय नंदा जय जय भत्ता भत्तंग थे जय जय खत्तियवर वसहा बुझाहि भगवं लोग नाहा पवते ही धम तिथं हिय सुह निशेष करं सब जीवाणं सब लोय भविष्याई टिकटु जय जय सदं पौन जंती। हे नंद आपकी जय हो विजय हो। हे भद्र आपकी जय हो विजय हो। भद्रंग आपका भला हो। हे क्षत्रिय वर वसा है क्षत्रिय वर श्रेष्ठ वृषभ मतलब श्रेष्ठ क्षत्रिय बुझाहि भगवान लोग नाहा। हे भगवान हे लोकनाथ आप बोध को प्राप्त करें। पवते ही धम तीर्थं आप धर्म तीर्थ की स्थापना करें। हिय सुह निश्रेयस परम जो हितकर है सुखकर है निश्रेयसकर है। सब जीवाण सब लोय सारे जीवों के सारे लोक में भविष्य होगा मतलब हितकर सुखकर निश्रेयस का कारण होगा। ऐसा तिकट्टू करके ऐसा कह करके जय जय सतंग पहुंचती वो लोकांतिक देवता जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार शेषं तंग सबं भाणी अबं ये सारी बातें जो पहले कही वैसे कहनी। चाव दायंग दायाणंग जितनी भी संपत्ति आदि थी सबको बांट करके यहाँ पर आता है वर्षिदान दे करके और उसके पश्चात परिभाषिता संपत्ति दे करके बांट करके जैसे बिम्बाणंग पड़ में मासे जो ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास था पड़ में पक्षे प्रथम पक्ष था चैत्र बहुले चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष था तस्न चैत बहुलस्य अष्टमी पक्षेण उस चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। दिवस पश्चिमे भागे दिन के पश्चिम भाग में दोपहर के बाद सुदर्शनाय शिवियाय सुदर्शना शिविका सदे मणुआ सुराय परिसाय समनुगम मान मग्गे मतलब के देवता मनुष्य असुरों के द्वारा जिस परिषदा का अनुगमन किया जा रहा है उसके द्वारा अनुगम जिनका अनुगमन हो रहा है ऐसे भगवान ऋषभ विनियंग राय हानि उस शिविका पर सवार विनीता राजधानी के मध्यम मध्येण मध्य मध्य से निगच्छाई निकलते हैं और निगच्छिता निकल करके जेणे सिद्धार्थ वने उज्जाने जहाँ पर सिद्धार्थ वन नाम का उद्यान था जेणे अशोकवर पायवे जहाँ पर अशोक वृक्ष था तेणे उवागच्छाई वहां आते हैं उवागच्छिता आकर के अशोकवर पायवस अहे
अशोक वृक्ष के नीचे जाव सय में चौमुठ्ठी लोयम करे, मतलब के जाव से वहां पर शिविका रखते हैं, शिविका से उतरते हैं और उसके बाद ऐसे पूर्व ईशान कोण की ओर मुख करके अपने वस्त्राभूषण जो है उनको उतारते हैं। और उसके बाद जब उन्होंने ये सब उतारे तो भगवान ने स्वयं चौमुठ्यंग लोयंग करे, स्वयं चतुर्मुष्टिक लोच करते हैं। पहले तो आया था 5 मुष्टिक लोच, लेकिन भगवान ऋषभ जी के संबंध में 4 मुष्टि लोच का वर्णन आता है। इनके संबंध में कथाओं में ऐसा वर्णन आता है जैसे जे इन्होंने 4 मुष्टि प्रमाण मतलब लोच कर लिया, शिखा भाग रह गया, उसका लोच करने लगे तो उस समय सौधर्मेंद्र महाराज ने दोनों हाथ जोड़ के बेनती की, भगवान जे जो केश हैं आपके शिखा भाग में जे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है जे आप केश लुंचन जे ना करे। तो कहा जाता है भगवान ऋषभ जी ने वो 5वीं मुष्टि का लोच जो है वो नहीं किया, तो इसलिए भगवान ऋषभ जी के लिए चतुर्मुष्टि लोच का वर्णन आता है। तो लोच करते हैं, 4 मुष्टिक लोच किया, लोयं करीता, लोच करके छठेण भत्तेण अपानयण, छठ भक्त चौबिहार, अपानयण चौबिहार, बेले की तपस्या से आषाढ़ा ही नक्षत्रेण, आषाढ़ा नक्षत्र जोग मुभागेण, जब आषाढ़ा नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग था तो उस समय उग्गाण भोगाण रायनाण खत्याण च, उग्र भोग राजन्य क्षत्रिय जे राज्य व्यवस्था में जिनका वर्णन आया था, इनमें उनमें से चौहिं सहस्रहिं सद्धिं 4000 व्यक्तियों के साथ एवं देवदूषम आदाय, एक देवदूष्य वस्त्र को लेकर के मुंडे भविता मुंडित हो करके अगारव अणगारियम पवैये, भगवान ऋषभ जी अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। इस प्रकार भगवान ने जो दीक्षा ली, दीक्षा के संबंध में जो वर्णन आता है कि भगवान पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं और उसके बाद सामायिक चारित्र लेते हैं, सब्बं पावं कम्मं अकर्णिचंग में। ऐसे आज आज से लेकर के जितने भी पाप कर्म हैं वे सारे के सारे अकरणीय हैं, मतलब मेरे लिए करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार भगवान सामायिक चरित्र लेते हैं, सामायिक चरित्र लेते ही उनको चौथा ज्ञान मन पर ज्ञान पैदा हो जाता है। और उसके पश्चात कहा जाता है जिस समय ये दीक्षा का पाठ पढ़ते हैं तो धर्मेंद्र महाराज के द्वारा जो चारों ओर लोग इकट्ठे थे, देवी देवता थे, मनुष्य थे, सब मौन हो गए, चारों ओर सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, जिसको कहते जन मेदनी, इतने लोग वहां पर इकट्ठे हैं। जब भगवान ने ऐसे चरित्र लिया, बिल्कुल शांत वातावरण, और उसके पश्चात जैसे लोज करते हैं, लोज के केशों का वर्णन आता है। इंद्र महाराज थाली में स्वर्ण में रतन जड़ित स्वर्ण में थाल में लेकर के उसको क्षीर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं और भगवान जो है दीक्षा के पश्चात वहां से विहार कर देते हैं। तो भगवान ने मौन व्रत धारण कर लिया और धारण करने के पश्चात वहां से चल पड़े हैं, एक स्थान पर ध्यानस्थ हो गए और आगे जिस समय भिक्षा का समय आता है भिक्षा के लिए जाते हैं, भगवान किसी को कुछ नहीं कहते, लोग भिक्षा विधि से अनभिज्ञ होने के कारण से और वस्तुएं तो भगवान के आगे उपस्थित करते हैं, लेकिन भिक्षा का ध्यान किसी को नहीं आता। अपनी जबान से भगवान कुछ कहते नहीं, लेकिन कहा जाता है जो 4000 ने साथ में दीक्षा ली थी, जब भूख का परिचय आया वो नहीं सहन कर सके, भगवान की ओर से कुछ व्यवस्था नहीं हो रही,
तो कहा जाता है ये भगवान से अलग हो गए। भरत के डर से वो घर नहीं गए और उसके बाद उन्होंने कंद मूल आदि खा करके अपना निर्वाह करना शुरू किया। लेकिन भगवान जो है अपने समय के अनुसार ध्यान आदि क्रिया में रहते हैं, विहार भी करते हैं। लेकिन भिक्षा के समय जब भिक्षा को जाते हैं तो कहीं पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती। ऐसे 1 साल से ऊपर समय हो गया है। परिसाहों को भूख के प्यास के परिसाहों को समता से सहन कर रहे हैं। ऋतु के अनुसार गर्मी और सर्दी का परिचय भी अनभिज्ञता, लोगों की अनभिज्ञता के कारण से और भी परिचय आते होंगे। उन सब परिसाहों को भगवान ने समता से सहन किया। जब साल से ऊपर हो गया है, 1 साल पूर्ण हो गया, तो कहा जाता है कुरु जनपद में गाजपुर, गाजपुर इसका ही पर्यायांतर हस्तिनापुर के नाम से कहा जाता है, क्योंकि गज का मतलब हस्ती है। तो हस्तिनापुर नगर, वहां पर बाहुबली जी के पुत्र जिनका नाम सोमप्रभ था वे राजा थे। उनका राज्य चल रहा था और उनके बेटे का नाम है श्रेयांश कुमार। तो श्रेयांश कुमार ने स्वप्न देखा, मतलब जिस दिन भगवान का पारना हुआ था उससे पूर्व की रात को क्या देखा कि मेरु पर्वत काला पड़ रहा है। लेकिन उसने अमृत कलश ले करके उस मेरु पर्वत की काले को दूर किया, उसका अभिषेक किया, सफाई की है, जिसके कारण से मेरु पर्वत पहले की तरह ही चमकने लग पड़ा। ये पहला सपना श्रेयांश कुमार जी ने देखा। दूसरा सपना जो सुबुद्धि, जो नगर सेठ था, उसने देखा कि सूर्य की 1000 किरणें उससे अलग हो रही। लेकिन श्रेयांश कुमार ने उन किरणों को पुनः सूर्य के अंदर स्थापित कर दिया। तीसरा सपना जो है राजा सोमप्रभ ने देखा। उसने स्वप्न में देखा कि एक बहुत महान पुरुष हजारों शत्रुओं से घिरा है और उनसे युद्ध कर रहा है। श्रेयांश ने उस व्यक्ति की का सहयोग किया और उस श्रेयांश के सहयोग से वह व्यक्ति क्या हो गया, शत्रुओं को जीतने में सफल हो गया। ये 3 व्यक्तियों ने सपने देखे हैं और अगले दिन राजसभा में इन स्वप्नों की चर्चा हो रही। इन स्वप्नों का क्या फल है किसी की समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये निष्कर्ष निकला कोई अच्छा काम होगा और वह श्रेयांश के माध्यम से होगा, इतना लोगों के समझ में आया। तो कहा जाता उसी दिन भगवान विचरण करते करते उस हस्तिनापुर नगर में पधारे। चिरकाल के बाद भगवान को देख करके नगर की जनता बड़ी प्रसन्न हुई। श्रेयांश को भी दर्शन हुए, वो भी बहुत प्रसन्न हुए भगवान को देख करके कि भगवान जहाँ पधारे हैं, भगवान के दर्शन हुए। दर्शनों के पश्चात उसका चिंतन चला। चिंतन की ऐसा मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है, जो उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दिमाग पर जोर पड़ते पड़ते उनके पूर्व जन्म की स्मृतियां उभर आई। जब वो स्मृतियां उभर आई हैं तो उसने देखा जब 26वें देवलोक से पूर्व भाव में सारथी के रूप में थे, उस समय राजा बज्जर सेन की दीक्षा और वो तीर्थंकर भगवान ऐसे ही गोत्री को जाते थे। सारा उनके ध्यान में आ गया। अपने घर की ओर ध्यान दिया श्रेयांश कुमार ने तो देखा उस समय ताजा ताजा निकाला हुआ ईख का रस उसके कलश भर में भरे पड़े। और उसने भगवान ऋषभ जी को बेनती की, भगवान क्या जे कल्पता है। भगवान को वंदना करके पूछा भगवान कल्पता है। तो भगवान ने अपने हाथ आगे फैलाए। तो कहा जाता है कि उस समय भगवान ने अपना हाथ आगे किया, मुंह से लगाया
और उधर से श्रेयांश कुमार ने वह ईख का रस भगवान की अंजलि में डाला और वो ईख के रस से भगवान का पारना कराया। जहां पर 5 दिव्य प्रकट हुए, चारों ओर का वह सब लोग हैरान होते हैं जे श्रेयांश कुमार को कैसे पता चला। और पारने के बाद भगवान वहां से विहार कर गए हैं। कहा जाता है इक्षु रस का पान करने के कारण से भगवान काश्यप नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार ये पहले भिक्षाचर भगवान ऋषभ जी हैं, तो तीसरा नाम जो है भिक्षाचर के नाम से आया। और जिस दिन पारना हुआ है उस दिन तिथि जो थी अक्षय तृतीया, जिसको इक्षु तृतीया और अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। कहा जाता है उस महान दान से तिथि भी क्या होगी, अक्षय होगी। अब इसके आगे भगवान का शतमस काल कितना, केवल ज्ञान के संबंध में इसका कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये साहुण, केशो पंच नमो कारो सव पावपण सणु मंगलानंत संवेदि पाड़मं भवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आज करे अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।